जय हिंद एंड वेलकम टू ऑल इंडिया एस्पिरेंट। एनडीए एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में हमेशा मैं देखता हूं कि कट ऑफ को लेकर के बड़ा डाउट बना रहता है। असल में डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जहां ये डाउट ना बने। मैं हमेशा बोलता हूं, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग एनालिसिस और फोकस्ड प्लान के साथ जब आप लगते हैं तभी जाके संभावनाएं बनती हैं कि ये डाउट आपके ऊपर ना रहे। पर उसी कड़ी में एनडीए 2 2022 के जो एग्ज़ाम का कट ऑफ आया 316 मार्क्स का, ये सभी बच्चों को बिल्कुल हिला के रख दिया है। और वाकई में वो इसी संशय में है कि सर जो आने वाला एनडीए फर्स्ट का हमने एग्ज़ाम दिया है 2023 में, इसका एग्जैक्टली कट ऑफ इतना ही कम होगा। आखिर क्या होगा, इस विषय में आप लगातार हमसे जानना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एस्पिरेंट एनडीए फर्स्ट 2022 एग्जाम के कट ऑफ की अगर बात करें तो इसका रिटन एग्जाम का कट ऑफ 360 नंबर गया और वाकई में अब तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखने को मिला। वहीं इससे पहले एनडीए 2 2021 एग्जाम के जो है कट ऑफ स्कोर की बात करें तो 355 का स्कोर गया। ये भी अपने आप में हाई स्कोर था। इन दोनों एग्जाम के कट ऑफ स्कोर इतनी हाई गई कि एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से बढ़ गई। बट वहीं जब पहले हमने एनडीए 2 2022 को देखा तो 316 मार्क्स केवल कट ऑफ आई। एक्चुअली एनडीए फर्स्ट 2021 एग्जाम में और एनडीए फर्स्ट 2022 के एग्जाम में अगर हम कट ऑफ देखें, जो सेक्शनल कट ऑफ की स्कोरिंग रही वो 25% स्कोरिंग के भी हाथ पे बनी। वहीं जब एनडीए 2 2022 देखने को मिला तो ये केवल 20% सेक्शनल कट ऑफ की स्कोरिंग पे इस रिजल्ट्स को बना दिया गया। दैट मीन कहीं ना कहीं एनडीए का जो कट ऑफ लेवल है, अगर हम देखें उसको टेक्निकली, तो यहाँ कम हुआ है और कम किया भी गया है। जहाँ कैंडिडेट को इंडिविजुअली एनडीए एग्जाम के लिए सब्जेक्ट में क्वालिफाई करने के लिए 25% का मार्का था, तो वहीं एनडीए 2 2022 में एग्जाम का जो परसेंटेज रहा उसको घटा के 20% पे ला दिया गया। नाउ अब ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल एनडीए फर्स्ट से भी है कि यही ट्रेंड यूपीएससी फॉलो करने वाली है। दैट मीन इस बार भी मैथ और जीएटी के पेपर को ध्यान से आप समझें तो 25% के बजाय ये 20% के सेक्शनल कट ऑफ को लाने की कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। और जब कट ऑफ इतनी कम स्कोर पे कंसीडर की जाती है तो आपको बिलो स्कोर पे बुलाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि जो भी बच्चे इस बार, मैं बार बार इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ स्ट्रांगली, कि 320 से लेके और 340 के बीच की स्कोर कर रहे हैं, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं श्योर शॉट मान के चलें कि उन्हें एसएसबी के लिए कॉल किया जा सकता है। बट फाइनली इन सब के बीच जब मैं इन बातों को बेटा क्लियरली आपको मेंशन करता हूँ तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बात मेरे जहन में आती है कि सच है कि आपको एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा। ये भी सच है कि आप एसएसबी में बेहतर करेंगे और ये भी सच है कि आप मेरिट में अपना नाम लाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट फेज आपके पास एसएसबी का होता है जहां आप बेहतर स्कोर करके अपना मेरिट में नाम अंडर 100, 200, 300, 400 आसानी से ला सकते हैं अगर आपने एसएसबी के दौरान अपना बेस्ट एफर्ट दिया तो। बट इन सब के बावजूद एक सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि इतने स्कोर पे आप संतुष्ट हैं? तो जवाब आएगा सीधा सीधा नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका ये स्कोर 500 अबव जाए। आज जितने भी टॉपर हैं, टॉप 1 से लेकर के टॉप 10 तक देख लीजिए, तो उनके स्कोर हमेशा आपको 500 और 550 एबव ही देखने को मिलेंगे रिटन एग्जामिनेशन में। उसके बाद एसएसबी का स्कोर जोड़ करके वो अपने आप को टॉप कैटेगरी में रखते हैं जहां वो श्योर शॉट है। मेरे जितने भी एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं बेटा कि इन सब चीज़ों में अब बहुत ज़्यादा पढ़ने का और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जाके एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब ज़रूरत है एक सही ढंग से अपने आप को तैयारी करने का, जहाँ आपका टारगेट होना चाहिए कि मैथ में आप एटलीस्ट ले जाएंगे अपने स्कोर को 150 से लेके 180 के बीच, जहाँ आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप जीएटी पार्ट में अपने स्कोर को ले जाएंगे 400 से एबव। जब इस तरह का थॉट प्रोसेस पे आप काम करते हैं बच्चा, तो ऑटोमेटिक ये स्कोर आपका 500 से एबव जाता है। और जब ये स्कोर आता है ना, तो आप एसएसबी में बेहतर करते हैं और फाइनली अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर लेते हैं। मैं बच्चों इसी सब बातों को मद्दे रखते हुए मेजर कल सी क्लासेस ज़बरदस्त दे रहा है आपको टारगेट बैचेस। देश का जितना भी एनडीए एस्पिरेंट है, हमारा बिहार का बच्चा है, उत्तर प्रदेश का है, पश्चिम बंगाल का है, छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, दिल्ली का है, जम्मू का है, जितने भी हमारे राज्य विशेष हैं जहाँ से बच्चे एमकेसी परिवार का हिस्सा बनते हैं और सच्चाई और ईमानदारी के साथ लग करके दिन रात मेहनत करते हैं, बेहतरीन रिटर्न क्लासेस लेते हैं, जहाँ फोकस तरीके से 16 सालों से अनुभवी टीचर उनको गाइड करते हैं और उनके लेवल को अपग्रेड करते हैं, जिससे वो एनडीए जो कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम उसमें बेहतर कर पाए। उनको प्रॉपर हम डाउट काउंटर फैसिलिटी, जहाँ बच्चे 1 to 1 बैठ करके अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आए और वो एग्जाम में बेहतर कर पाएँ। साथ ही साथ बच्चों को बेहतरीन फिजिकल, बेहतरीन एसएसबी की गाइडेंस पूरी ऑफिसर्स टीम के माध्यम से। तो हर प्रोस्पेक्ट से केवल एक ही प्रयास है कि एक सही गाइडेंस देते हुए मेरे हर बच्चे का स्कोर 500 से एबव आए। और कहते हैं जब ये स्कोर 500 से एबव होता है ना, तो आपका आत्मविश्वास अलग लेवल पे होता है बेटा, और फिर आप गट से कहते हैं कि सर दिस टाइम
आई विल क्रैक दिस एंड आई एम गोना ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो यही कॉन्फिडेंस, यही विजन, यही लगन आपके अंदर मुझे देखना है मेरे बच्चा। इसलिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल ये कमिटमेंट दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन करिए कि दिस टाइम व्हाट इज़ योर टारगेट फॉर एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। एनडीए 2 2023 में आपका क्या लक्ष्य है? 4 महीने बचे हैं बेटा, जान लगा देनी है। और एमकेसी परिवार के साथ आप जुड़ते हैं तो 100% कमिटेड गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप इस स्कोर को 500 एबव ले जाएंगे। बस उसके लिए उठाना है फ़ोन और करना है हमें कॉल 9696330033 पर, और हमारे साथ जुड़ करके करिए ज़बरदस्त प्रिपरेशन और वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम के माध्यम से। तो फटाफट लगिए हमारे साथ और अपने मिशन को 500 एबव ले जाइए। और आज से ये डाउट खत्म हो जाना चाहिए कि सर इस बार का कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ आप डिसाइड करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।